खैर चौधरी, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कल्चर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के जो महत्वपूर्ण संगीत घराने हैं। अलग अलग जो संगीत की जो राग है या संगीत के अलग अलग जो वेरिएंट होते हैं, वेरिएशन होते हैं, उसके आधार पर राजस्थान के अंदर अलग अलग संगीत घराने विकसित हुए। उन संगीत घरानों के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, उनको स्टार्ट करने वाले कौन थे, उनके मुख्य कलाकार कौन थे, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी के बारे में आज अपन देखने का प्रयास करते हैं। एक सारणी के अंदर पूरे संगीत घराने कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से संगीत घरानों के अंदर से कहां से क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के संगीत घराने। संगीत घराने इधर दे रखे हैं, यहाँ है प्रवर्तक और यहाँ पे अपने को मिलेंगे मुख्य कलाकार। कौन से ऐसे कलाकार है जिन्होंने अलग अलग संगीत घराने के अंदर प्रख्यात हुए या वो विख्यात हुए। तो देख लेते हैं। सबसे पहला संगीत घराना है जयपुर। जयपुर के अंदर संगीत घराना विकसित हुआ। ये ख्याल गायन शैली से संबंधित है, या ख्याल गायन शैली का घराना है। ये ख्याल जानते हैं आप, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। अब इसके प्रवर्तक या इसको स्टार्ट करने वाले, प्रारंभ करने वाले कौन है? मनरंग। और इनका अन्य नाम क्या है? भूपत खां। मनरंग भूपत खां इनको कहा जाता है। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जयपुरी ख्याल घराने से संबंधित या उनके प्रवर्तक कौन रहे थे। तो अपने को सीधे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें अपने को सीधा टिक करना रहता है। इसलिए सीधा देखते हैं। अब फालतू की बात संगीत के अंदर क्या होता है क्या नहीं, अपने यहाँ बैठ के गाने हैं नहीं, तो अपन संगीत घराने देखते हैं सीधे सीधे। मुख्य कलाकार, कलाकार कौन है जिसने इस संगीत घराने को प्रसिद्ध करने का या फेमस करने का कार्य किया? मोहम्मद अली खां। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अली खां। और इनको कोटी वाले भी बोलते हैं। अपने जैसे कोई भी आदमी होता है उसका निकनेम दिया जाता है, तो इसके हिसाब से इनको क्या कहा जाता है? मोहम्मद अली खां कोटी वाले। इनकी कोटी रही होगी खुद की। अगले है पटियाला घराना। ये जो पटियाला घराना है, जयपुरी घराने का ही उपशाखा है। ये जयपुरी घराने से ये अलग हुई है और उसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है? जयपुरी घराने की उपशाखा कहा जाता है। कौन सी शाखा? तो पटियाला घराना। ठीक है। अब इसके जो फेमस जो इसको स्टार्ट करने वाले थे वो कौन थे? अली बख्श और फतेह अली। दो आदमी के नाम है, अली बख्श और फतेह अली। दो लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। और इसके अंदर जो फतेह अली और जो अली बख्श है, उनके अन्य नाम क्या है? उनके अन्य नाम है आलिया और फत्तू। क्या है? आलिया और फत्तू, या कर्नल और जनरल भी इनको कहा जाता है। ऐसे दो तीन इनके उपनाम दिए गए हैं। अब इसका जो फेमस करने वाला है वो है गुलाम अली। गुलाम अली फेमस गायक है, अपने सुना होगा इनका नाम आपने। पटियाला घराने से संबंधित है ये। और ये पाकिस्तानी गजल गायक भी है। इनका नाम क्या है, किस में आता है? पाकिस्तानी गजल गायक के अंदर आता है। तो इनका संबंध कहां से हो गया? पाकिस्तान से हो गया। और ये जो इनकी अली बख्शी और फतेह अली की जो उपाधि है ना, वो किसने दी थी? टोंक के नवाब ने दी थी इनको जनरल और कर्नल की उपाधि। जनरल और कर्नल की उपाधि किसने दी थी? टोंक का जो नवाब था उसने इनको ये उपाधि दी थी। ये इस उपाधि से नवाजा था। अगले आता है अतरौली घराना। कौन सा घराना? अतरौली घराना। ये जो अतरौली घराना है वो भी किसकी उपशाखा है? तो जयपुरी घराने की। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जयपुरी घराने की उपशाखा है? निम्नलिखित में से कौन सी जयपुरी घराने की उपशाखा नहीं है? चार ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको चूज करना रहता है। तो ये अतरौली घराना भी किसकी उपशाखा है? तो जयपुरी घराने की उपशाखा है ये भी। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? साहब खां। क्या नाम था? साहब खां इसको स्टार्ट करने वाला था। और इसको जो इंटरनेशनल लेवल पर ये आपने फेमस करने वाला मुख्य कलाकार कौन है? तो इसका मुख्य कलाकार रहता मानतौल खां। कौन था? मानतौल खां। इसको रुलाने वाले फकीर भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा ऐसे भावुकतापूर्ण संगीत गाते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रुलाने वाले फकीर। ये रुला देते हैं आदमी को। ठीक है। रुलाने वाले फकीर किसको कहा जाता है? तो मानतौल खां को कहा जाता है। अगला है मेवाती घराना। अलवर वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मेवाती क्षेत्र कहलाता है। तो मेवाती क्षेत्र के अंदर जो घराना विकसित हुआ उस घराने को क्या कहेंगे? मेवाती घराने। ये सारे किसके घराने पढ़ रहे हैं? अपन संगीत के घराने पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो इसका प्रवर्तक था वो था गगदे नजीर खां। क्या नाम था? गगदे नजीर खां। सारे मुसलमानों के नाम है, मुसलमानों के जो संगीत घराने हैं या मुसलमानों के द्वारा जो स्टार्ट किए गए हैं, मुस्लिम समुदाय के द्वारा। पंडित जसराज। लेकिन इसके अंदर जो फेमस कलाकार है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई संप्रदाय विशेष से हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टार्ट करने वाले लगभग आपको वही दिखाई देंगे। पंडित जसराज इसके अंदर क्या है? मुख्य कलाकार है पंडित जसराज इसके। नेक्स्ट देखते हैं। अगले आता है किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना। किराना घराना के संबंधित जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? बंदे अली खां। कौन है इसके प्रवर्तक? बंदे अली खां। और इसके अंदर जो मुख्य कलाकार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको भारत रत्न मिल रखा है, भीमसेन जोशी। इसके अंदर और भी है मुख्य कलाकार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? भीमसेन जोशी जी है। उसके अलावा और कौन है? उस्ताद रजब अली खां, रोशन आरा बेगम और गंगूबाई हंगल। दो औरतों के नाम है और दो आदमियों के नाम है, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा खां, उस्ताद रजब अली खां और भीमसेन जोशी। तो ये सारे नाम आपको चारों याद रखने हैं। ठीक है। आगे चलते सेनिया घराना। अब यहाँ से थोड़ा आपको याद करना इजी रहेगा, क्योंकि प्रवर्तक और जो घराने हैं उनके नाम लगभग आपको सेम ही नजर आएंगे। तो उसको देखना फिर
देखो सबसे पहले सैन्य घराना, तो इसका जो प्रवर्तक हो गया वो कौन हो गया, सूरत सेन, तो सेन से सैन्य घराना याद रह जाएगा, सूरत सेन हो गया। और इसके जो मुख्य कलाकार है वो भी कौन है, अमृत सेन, तो सेन से ये भी बैठ जाएगा। तो ये सारे लिंक से लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे याद करने की ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आगे देखते हैं अल्लादिया खां घराना, कौन सा घराना, अल्लादिया खां। अब अल्लादिया खां है, उन्हीं के द्वारा जो घराना विकसित किया गया था उसी को क्या कहा जाता है, अल्लादिया खां घराना कहा जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, अल्लादिया खां हो जाएंगे। और इसके जो मुख्य कलाकार है वो है किशोरी अमोणक, ये इंपॉर्टेंट है और अलग से नाम है, कहीं से मैच नहीं हो रहा है, याद रखना है। किशोरी अमोणक इसके मुख्य कलाकार है। डागर घराना, कौन सा घराना, डागर घराना, ये आदमी के नाम है, उसी के ऊपर घरानों के नाम विकसित हो रखे हैं। तो इनके नाम क्या है, बैराम का डागर, तो डागर से क्या हो गया, डागर घराना हो गया। राम सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे, ये किसके दरबारी विद्वान थे, राम सिंह सेकंड के। अगला आता है बीनकार घराना, कौन सा घराना, बीनकार घराना। और बीनकार घराने के मुख्य प्रवर्तक या इनको स्टार्ट करने वाले कौन थे, रजब अली का बीनकार, रजब अली का बीनकार, बीनकार इनकी उपाधि थी, बीनकार, तो इसकी वजह से इनका नाम पड़ गया। और ये भी किसके दरबार में थे, तो राम सिंह सेकंड के दरबार में ये भी हुआ करते थे। आगे देख लेते हैं, ये अपने यहाँ पे जो मुख्य घराने थे जयपुर के, एक इसके अलावा और आता है कत्थक घराना, कत्थक, ये भी जयपुर से संबंधित है। कत्थक घराना कहां से संबंधित है, जयपुर से। और कत्थक घराने के प्रवर्तक कौन रहे थे, तो कत्थक घराने के प्रवर्तक है भानुजी, कौन थे, भानुजी, भानुजी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जो भी संगीत घराने थे, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग प्रवर्तकों द्वारा जो स्टार्ट किए गए थे, वो अपन ने आज देखे आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास ये समाप्त होती है, अपन ने संगीत घराने पूरे देख लिए। ये 8-9 संगीत घराने वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप इनको एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।